नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। जल्द आएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त, इस तरह चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम। आपको बता दें, किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी उद्देश्य के साथ कुछ साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के जरिए किसान भाइयों को प्रत्येक साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये राशि किसानों के खाते में 3 किस्तों में भेजी जाती है। अभी तक किसानों को योजना के तहत 16 किस्त मिल चुकी हैं। अब किसान भाइयों को 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त किसानों के खाते में मई माह के आखिरी सप्ताह में भेजी जा सकती है। ऐसे में किसान भाई सभी आवश्यक कार्य जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक EKYC नहीं कराई है तो इसे तुरंत करा लें, अन्यथा आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बताते चलें कि OTP आधारित EKYC सेवा पीएम किसान पोर्टल पर मौजूद है। इसके अलावा आप बायोमेट्रिक आधारित EKYC के लिए CSC केंद्र पर जा सकते हैं। अगर आपने सभी कार्य कर लिए हैं तो अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते। जून तक भयंकर गर्मी के असर, लू से निपटने की तैयारी पर पीएम की बैठक। आपको बता दें, देश में अप्रैल से जून तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देखते हुए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के सभी अंगों को तालमेल से काम करने की अपील की है। पीएम ने भयंकर गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों समीक्षा के लिए गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आवश्यक दवाओं, IV तरल पदार्थ, आइस पैक, ORS और पीने के पानी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया से क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता पर जोर दिया गया। बेमौसम बारिश में गेहूं भीगने के बाद हरकत में आया प्रशासन, सीएम ने दी गारंटी, किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। आपको बता दें, हाल ही में हुई बेमौसम बरसात के बाद सरकारी खरीद के बाद रखा हुआ गेहूं भीग जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि किसानों से खरीदा गया 80% गेहूं कवर्ड है। जो खुले में रखा है उसको सुरक्षित करने के लिए निर्देश दिए हैं। खाद्य संचालनालय ने खरीद केंद्रों पर आ रहे गेहूं को सुरक्षित जगह रखने और जल्द ट्रांसपोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल के दिनों में विशेषकर बुधवार को हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि से भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में सरकारी खरीद केंद्रों में रखा गेहूं भीग गया था। सामने आया कि इन केंद्रों पर गेहूं को बारिश से बचाने पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। गुरुवार को सहकारिता, खाद्य विभाग सहित कई विभाग अलर्ट हुए। मुख्यमंत्री ने भी बयान में कहा कि केंद्र से संशोधित निर्देश मिल चुके हैं। बारिश से खराब चमक वाले गेहूं को खरीद भी होगी, इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं होगा। खाद्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि 30% तक चमक खराब होने पर भी गेहूं खरीदा जाएगा। लाडली बहनों से बोले सीएम मोहन यादव, आने वाले समय में 3,000 रुपए तक राशि पहुंचाएगी हमारी सरकार, कांग्रेस को भी दिया 2 टूक जवाब। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने शहडोल जिले में भरे मंच से एक बार फिर लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को 2 टूक जवाब दे दिया है। अपने इस जवाब में मुख्यमंत्री यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि ना ही लाडली बहना योजना बंद होगी, ना ही कोई भी दूसरी योजना बंद होगी। इतना ही नहीं, यह जवाब देते वक्त सीएम यादव ने लाडली बहनाओं से अपना वादा दोहराते हुए यह भी कहा कि अभी जो उनके खाते में 1250 रुपए की राशि आ रही है, हमारी सरकार धीरे धीरे उस राशि को 3,000 तक वादा अनुसार लेकर जाएगी। किसी भी बहन को किसी भी तरह से पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने लाडली बहना को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर रहता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि क्या लाडली बहना योजना जारी रहेगी और कब लाडली बहनों को 3,000 महीने की राशि सरकार देगी। इन दोनों ही बातों का जवाब देते हुए जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं और जनता से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर वोट देने की अपील की, उसी दौरान उन्होंने विपक्ष और कांग्रेस के इस सवाल का जवाब भी दे डाला।
दालों की कीमतों पर लगाम लगाने की कवायद, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन। आपको बता दें, पिछले कुछ सप्ताह से विभिन्न दालों की कीमतों में आ रही तेजी के बीच केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ट्रेडर्स के द्वारा विभिन्न दालों के भंडार का साप्ताहिक आधार पर खुलासा सुनिश्चित करें। साथ ही राज्यों को ट्रेडर्स के द्वारा किए गए खुलासे को सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने जिन दालों के स्टॉक को लेकर खुलासे का प्रावधान किया है उनमें अरहर दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल और मूंग दाल शामिल हैं। इनके अलावा आयातित पीली मटर दाल के स्टॉक को भी निगरानी करने के लिए कहा गया है। पीली मटर दाल के आयात की मंजूरी पिछले साल के अंत में दी गई थी। यह मंजूरी 8 दिसंबर से 30 जून तक के लिए ही है। दिल्ली में इन महिलाओं को मिलती है 2500 रुपए की पेंशन, ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुफ्त बस सेवा से लेकर लाडली योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बजट के दौरान महिलाओं को हर महीने 1000 देने की योजना का ऐलान भी किया गया है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली सरकार की इस योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ दिल्ली की कई महिलाओं को मिल रहा है। जरूरतमंद महिलाओं को लाभ। दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना का नाम दिल्ली पेंशन योजना है। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाली जरूरतमंद महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने की पेंशन की सुविधा दी जाती है। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि किन महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दिव्यांग महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, अलग रहने वाली महिलाएं, बेसहारा और त्यागी हुई महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ दिल्ली की करीब 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए भी मदद दी जाती है। इस योजना का नाम विधवा पुत्री विवाह योजना है। इसके तहत शादी के लिए सरकार की तरफ से 30,000 रुपए की मदद दी जाती है। हालांकि इसमें शर्त ये है कि महिला 5 साल से दिल्ली में ही रहती हो। इसके अलावा आवेदन करने वाली महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अपडेट, कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा कभी भी जारी हो सकते हैं, नतीजे ऐसे कर सकेंगे चेक। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और कभी भी नतीजे जारी हो सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही लिंक वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएंगे, जिसके बाद छात्र mpbsc.nic.in या mpresults.nic.in पर जाकर रोल नंबर एवं एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके नतीजे चेक कर सकेंगे। हालांकि नतीजे की घोषणा की फाइनल तारीख और समय को लेकर अधिसूचना MPSBE द्वारा ही